शफा का दर है, दुआ का घर। आज अपने लिए कलाम को मांगेंगे हमेशा की तरह, और आज अपने आप को फिर से खुदावंद के सामने साफ करते जाएंगे, पाक करते जाएंगे, क्योंकि ये जर्नी ही इसी चीज़ की है कि हम खुदावंद के हजूर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप में से 8-9 लोग वॉलंटियर चाहिए मुझे, आगे आ सकते हैं? परफेक्ट। आप सब मेरी तरफ फेस करें, जैसे लाइन बन जाती है, मेरी तरफ फेस करें। आ जाओ। आपको एक पार्टनर जो है पीछे से कोई एक्शन करके दिखाएगा, जो आपको एग्जैक्ट वो एक्शन करना है। ठीक है? हम आज सीखेंगे कि एक बात एक जगह से शुरू होती है और जब वो आखिर तक पहुंचती है तो वो कैसी हो जाती है। ये इसी तरह से आप उसी तरफ मुंह रखेंगे। पवन भैया आप जरा इधर टर्न करें, इधर आ जाएं, उधर से दिखेगा नहीं उधर वालों को। आप इधर आ, इनको उधर नहीं दिखेगा सबको, चलें उधर ले आओ, नहीं तो प्रोजेक्टर पे। पवन भैया एक एक्ट मैं करने वाली हूँ, ये आप जसप्रीत को बताएंगे, फिर जसप्रीत पूजा को, और वहां तक पहुंचेगी। यू अभी आप तक पहुंच जाएगा। अब आप जसप्रीत टर्न। पूजा टर्न करो, देखो इस जसप्रीत आपको कुछ बता रही है, उसकी तरफ टर्न करो, पहले सीखो उससे वो क्या कह रही है। अब बताओ। प्रीति को बताओ आपने क्या देखा। पवन भैया अब आप रुक जाएं, आपसे बात शुरू हुई थी, जसप्रीत तक पहुंची, जसप्रीत ने पूजा तक पहुंचाई बात, पूजा प्रीति को पहुंचा रही है। प्रीति टर्न करो। सोनिया आप टर्न करें। अब आप नासरीन दीदी को बताएं। आशीष देखिए जरा, नासरीन दीदी आपको क्या बता रही हैं। आप इधर चलें। टर्न करें। अभिलाष देख रहे हैं सभी क्या हो रहा है। दिस रियली हैपन्स इन रियल लाइफ। विशाल यहां पे आके बताना। पवन भैया आप आगे आना, इधर आए बीच में, बताएं क्या किया था मैंने एक्शन। विशाल ने क्या किया? Did you just see what happened? Thank you very much. This is exactly what happens in real life. एक बात जो एक जगह से शुरू होती है, दूसरे तक पहुंचने तक ही बदल जाती है, तीसरे तक, चौथे तक उसकी शेप ही बदल जाती है। जब तक आखिर तक पहुंचती है तब तक तो वो बात ही नहीं रहती, वो बात ही बिल्कुल बदल जाती है। और हम किस पे यकीन करते हैं? जो हम सुन रहे होते हैं, हम जो देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब जो आप देख भी रहे हो, कई बार वो भी सच
सच नहीं है। कई बार कानों सुना, आंखों देखा, सच भी सच नहीं है। और ये सच को अभी हमने विटनेस किया कि अभी 2 मिनट में एक एक्ट जो किसी और तरह से शुरू हुआ, कहां पे जाके एंड होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हमारी सभी की जिंदगी में। और हम क्या करते हैं? हम जज बन जाते हैं। हम बैठे बैठे जजमेंट पास करने लग जाते हैं। आज का कलाम अगर आपको लगे ये आपके ऊपर कहा जा रहा है तो सच है, आज हम सभी के लिए है। दिस इज फॉर ईच वन ऑफ अस। द टाइटल इज डू नॉट जज, कि किसी को जज ना करें। क्योंकि जब हम देखते हैं, एक स्टोरी है, एक गधा और एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ तीनों चले जा रहे हैं और लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये कैसे कैसे बेवकूफ से लोग हैं, गधा होते हुए भी ये उसके साथ चलते जा रहे हैं। तो वो बुजुर्ग जो कपल था वो गधे के ऊपर सवार हो गया। अब वो सवार हो गए तो थोड़ी आगे गए तो लोगों ने कहा कैसे ये लोग हैं कि गधे के ऊपर दोनों ही चढ़ के बैठ गए। अब हस्बैंड ने कहा कि चलें वाइफ को बिठा देता है, तो खुद उतर जाता है। थोड़ी देर आगे जाता है तो लोग कहते हैं कि ये कैसा है कि बीवी को बिठाया हुआ है, खुद चलता जा रहा है। अब वो खुद बीवी को उतार के खुद बैठ जाता है तो लोग कहते हैं कितना सेल्फिश है, खुद बैठे हुए हैं और बीवी चल रही है। अब थोड़ी देर बाद वो गधे को उठा लेते हैं। अब वो कहते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, गधे को ही उठाए जा रहे हैं। कहीं पे भी, किसी भी मौके पे, किसी भी पॉइंट पे जजमेंट देने से हम कम नहीं करते। हम किसी भी पॉइंट पे किसी इंसान को उसको वैसे रहने नहीं देते, हम अपनी बात कहते ही जाते हैं। पर कलाम क्या कहता है? यूहन्ना की चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा है, फॉर द फादर जजेस नो वन बट हैज गिवन ऑल जजमेंट टू द सन। इसको पढ़ेंगे कि बाप जजमेंट नहीं करते। बाप ने किसको दिया इख्तियार जजमेंट करने का? बेटे को, जीसस को जजमेंट करने का इख्तियार दिया है। रमन जी आपने निकाला तो पढ़ेंगे। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का काम किसके पास है? बेटे के पास, यीशु के पास है। जीसस इज द किंग एंड द जज। जीसस है जो बादशाह है और जो न्याय करेंगे। अब हम सब भी अपने आप को, हम भी बेटे बेटे बन गए हैं खुदावंद के, तो हम भी छोटे छोटे जज बन गए हैं। इस वक्त हम सभी ये छोटे छोटे जज बने हुए हैं। आप सबको भी कहूंगी और अपने आप को भी कहूंगी, हम सब जो हैं एक ऐसे उंगलियां उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे हम जजमेंट करते हैं। हमारे अंदर ऐसी हमें इस तरह की जजमेंट है कि हम आंखों के साथ ही स्कैन करने लग जाते हैं एक दूसरे को। देखते साथ ही, जैसे ही हम किसी को देखते हैं, हमारे दिमाग में उसके लिए जजमेंट शुरू हो जाती है उसको देखते साथ ही। पर मैं फिर आपको एक बात आज याद करवाना चाहती हूं कि हम जजमेंट सीट से निकलें, क्योंकि ये काम सिर्फ यीशु का है। क्योंकि 2 करंथियों चैप्टर 5 के 10वें वर्ष में लिखा, फॉर वी मस्ट ऑल अपेयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, so that each one may receive what is due for what he has done in the body,
whether good or evil. जी रमन जी। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हर किसी का जजमेंट जो है वो होना है। हमारा खुद का जब जजमेंट होनी है तो हम कैसे किसी के लिए जजमेंट पास कर सकते हैं। हम सभी की बात है, हम अपने लिए तो बड़े अच्छे वकील हैं। हम अपनी कोई भी बात है तो हम उसके लिए बहुत बेस्ट वकील बन जाते हैं, पर जब दूसरे के लिए हम बहुत बड़े जज बन जाते हैं। अपनी हर चीज के लिए तो हम वकालत करते हैं, पर दूसरे की हर चीज के लिए हम जजमेंट पास करते हैं। खुदावंद कहते हैं डू नॉट जज। खुदावंद कहते हैं कि किसी की जजमेंट ना करें, किसी को किसी भी तरह की उसकी जिंदगी में हम जज ना करें। कलाम कहता है मत्ती के 7वें वर्ष में, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 to 5 को अगर बाइबल्स लेके आए हैं, जो लानी चाहिए, क्योंकि खुदावंद के घर में आए हैं, हमारा हथियार हमारे साथ होना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 to 5 को मार्क करें और इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि लिखा है जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड। लिखा है फॉर विद व्हाट जजमेंट यू जज यू विल बी जज्ड, एंड विद द मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड अगेन फॉर यू। जी रमन जी। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। जजमेंट मत करो, क्योंकि बड़ा आसान है किसी और को जज कर देना, पर कलाम कहता है कि उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी जजमेंट होगी। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? हमें अपने भाई की आंख में तिनका भी नजर आ जाता है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। और अपनी आंख में तो लॉग है। हाँ, दूसरे की आंख का तिनका नजर आता है और अपनी आंख में तो लट्ठा है। देयर इज अ लॉग इन योर आई। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बातें देकर निकाल सकेगा। हे कपटी, यू हिपोक्रेट, अलग तरह की जिंदगी जीते हो। दूसरे के लिए, दूसरे की आंख में से तो तिनका तब निकालोगे जब अपनी आंख में से उस लॉग को, लट्ठे को निकाल सकते हो। तो ये बाइबल में जो खुदावंद ने ये बात कही हम सभी के लिए है, क्योंकि हम जाने अनजाने जज बन जाते हैं। हम किस किस बेसिस पे जजमेंट करते हैं? अभी हमने उस छोटे से एक्ट को देखा कि कहां से एक बात शुरू हुई, कहां पे खत्म हुई, उसका बिल्कुल हर चीज बदल ही गई। और हम कैसे जजमेंट करते हैं? जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसके बेसिस पे हम अलग अलग तरह से जजमेंट करने लग जाते हैं। हर इंसान, उसके देखने का नजरिया अलग है। हर इंसान को जो दिख रहा है, किस एंगल से दिख रहा है, वो अलग है। अब इतना बड़ा सा एक हाथी है जो उसके सामने खड़ा है। 3 लोग पहली बार एलिफेंट को देख रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला जब उसको देख रहा है तो उसको कहता है कि इस एलिफेंट की तो 2 ट्रंक हैं, 1 सूंड है, बस इसी तरह का हाथी होता है। एक और देखता है, उसकी बैक को देखता है,
वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहा है, हाथी की तो 2 टांगे और 1 पूंछ है, क्योंकि उसको तो वही दिख रहा है। और एक है जिसको कंप्लीट हाथी दिखता है, वो कहता है नहीं, उसकी तो ट्रंक भी है, उसकी 4 टांगे हैं, उसकी पूंछ भी है, उसका सब कुछ है। तो इसलिए जो जिस एंगल से किसी चीज को देखता है, उसी तरह की हमें समझ आती है। ये जो बाइबल है, ये हाथी तो बहुत छोटा है, जो बाइबल है ये इतनी विशाल है, ये इतनी गहरी है, गहरे से गहरे समंदर की भी तय है, इसकी कोई तय नहीं है। जितनी बार हम बाइबल को खोलते हैं, इस वर्सेस की गहराई बढ़ती ही जाती है, और से ज्यादा गहरी बातें हमारे सामने आती जाती हैं। अब कोई इसकी इतना बड़ा है, कोई इसको किस एंगल से देखता है, कोई किस एंगल से देखता है, किसी को क्या समझ आता है, किसी को क्या समझ आता है, किसी ने पूरा पढ़ लिया, कोई किसी और गहराई में है। वी कैन नॉट जज, क्योंकि अगर तीनों की बात देखी जाए, तीनों ने हाथी को बयान किया, तीनों ही राइट हैं, क्योंकि उनको जो दिखा उन्होंने वही बात कही। पर तीनों सही होते हुए भी सही नहीं है, पर वो तीनों आपस में किसी को गलत नहीं कह सकते कि तू रॉन्ग है, सिर्फ मैं सही हूं। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू। हमें जो चीज नजर आती है, हम उसी चीज को एज्यूम करते हैं, उसी चीज पे खड़े हो जाते हैं और दूसरे को सरासर गलत साबित करने में लगे रहते हैं। आज पाखरू की प्रेजेंस है, होली स्पिरिट यहां मौजूद है, खुदावंद का तख्त लगा है। आज खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद मुझे आजाद कर आज इस चीज से, मुझे आजाद कर कि मैं अपने भाई की आंख में तिनका नहीं, बल्कि अपनी आंख से जो बड़ा लट्ठा है उसमें निकालने में, उसको निकालने में अपना वक्त लगाऊं। आमेन, हालेलुया। मुझे याद है पिछले साल जब पास्टर सचिन क्लाइव के साथ मेरा इंटरव्यू आना था, उन्होंने 1 महीना पहले फ्लायर निकाल दिया कि उनके चैनल पे मेरा इंटरव्यू है। मुझे किसी ने कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया, वो कहते कि मैं सोच रहा था कि एक औरत किस तरह से इल्यूमिनाटी के ऊपर बात करेगी, एक औरत किस तरह से 666 और शैतानी चीजों के ऊपर बात करेंगी, क्योंकि एज ए हर एक की अपनी, वी ऑल पास जजमेंट कि हाउ कैन अ वुमन डू दिस। और जब उन्होंने इस इंटरव्यू को देखा और मुझे कॉल करके ये बात बताई कि कहते मैंने तो ऐसे जजमेंट किया था कि आप तो कैसे बताओगे, पर जब उन्होंने सुना तो जो काफी ब्लेसिंग मिली, बहुत पता चला इल्यूमिनाटी के बारे में। हम इसी तरह से बहुत से सिर्फ किसी को देख के ही हम बहुत सारी अजम्पशंस लगा लेते हैं। आज जब हम इस जर्नी में हैं, जब हम पाक होने की जर्नी में हैं, जब हम गीत गाते हैं कि बदला दे तख्ते बह के यीशु आएगा और हमें लेके जाएगा, तो हमें उसकी तैयारी में हैं। तो आज हम इस तैयारी में भी रहें कि हम जो हमारी जजमेंट वाली बातें हैं उससे रिजाइन करेंगे आज हम। आमेन, क्योंकि ये काम सिर्फ यीशु मसीह का है, तो खुदावंद के हाथ में दें। ये जजमेंट का जो आज हमने शुरू किया है, विल टॉक अबाउट दिस इन कमिंग संडेज एज वेल। बहुत सारी बातों पे, जैसे वो गधे की एग्जाम्पल को देखा, किसी तरह से भी हम जीने नहीं देते हैं किसी को। बहुत से लोगों के अंदर एक सवाल, पास्टर शुड वर्क और नॉट वर्क। पास्टर काम करता है तब भी वो गलत हो जाता है। आई वर्क, मैं काम करती हूं क्योंकि मेरे बिल्स हैं, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में है, मुझे उसको पालना है, मुझे अपने आप को पालना है। आई हैव टू वर्क। बहुत से लोग कहेंगे कि मोनिका काम क्यों करती है? मोनिका काम इसलिए करती है कि मुझे अपने आप को, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना सिवाय यीशु मसीह के।
मुझे इसलिए काम करना है ताकि कोई मुझे जज ना करे कि इसको हमने दिया था तो इसने ये पहना, ऐसा खाती है, ऐसी गाड़ी चलाती है. आई एम ओनली आंसरेबल टू लॉर्ड जीसस ओनली. आमेन, हालेलुया. और जब खुदा, आई ऑल्सो वांट, मैं रात को 3 बजे तक डिलीवरेंस की दुआ कर रही होती हूं और सुबह 8 बजे मुझे फिर काम के लिए जाना है. आई गेट टायर्ड. 5 बजे जब मैं थकी आती हूं, उसके बाद रात के 3 बजे तक देयर इज नो टाइम, 24 आवर्स आई एम डिवोटेड टू दुआ का घर. आई वॉन्ट नॉट टू वर्क. आई एम वेटिंग फॉर गॉड. प्रे फॉर मी. दुआ करें कि खुदावंद ऐसे वसीले बनाए, कि खुदावंद वसीले बनाए. तो हमें दुआ करनी है, जजमेंट नहीं देनी अपनी. आमेन. बहुत सी बातों में हम जाने अनजाने ऐसी बातें करते हैं, पर हमें स्टार्ट टू एंड हर चीज पता होनी चाहिए. आमेन. हम बहुत सी बातों में हमारे भाई बहनों को जज करते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे, कि उसने ऐसे कपड़े पहने, उसने ये टैटू लगाया हुआ है. अब जिसने टैटू बनवा लिया, क्या वो चर्च ना आए? आए कि ना आए? आए तो आप क्या उसको देखोगे ऐसी ऐसी नजर से? उसको जाके बोलोगे जा भी पहले तू टैटू रिमूव करवा? करते हैं, हुआ है. अब इतनी तकलीफ है उस टैटू को रिमूव करवाने में, जब राइट टाइम है हो जाएगा. क्या वो खुदा के कदमों में ना आए? पर हम ऐसी नजर से उसको देखते हैं, हम ऐसी बातें उसको बोल देते हैं कि वो अगली बार चर्च के अंदर ही नहीं आ पाता. आज हम रिजाइन करेंगे जज की जो सीट पे बैठ गए, हम सब, इंक्लूडिंग मी, हम सब. किसने ऐसे कपड़े पहने, कोई काम से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई किस सिचुएशन में है, उसके कपड़ों को देख के जज करने लग जाएंगे हम. वी ऑल डू. मुझे याद है कि जब जीसस में आने से पहले जब मैं गुरुद्वारे जाती थी, उधर बैठ जाना साइड में, और माथा जो लोग टेक रहे हैं वो सूट साट ही देखते जाना. आई थिंक हम में से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा. उसने ऐसे पहना, उसने ये किया, उधर बैठे बैठे बस सिर्फ लोगों के लिए जजमेंट पास हो रही होती थी. आई डिड इट. आई एम श्योर वी ऑल डिड इट. हम बैठे बैठे हमारे भाई बहनों के कैरेक्टर के ऊपर जजमेंट पास कर देते हैं. हर शख्स का इस दुनिया में पास्ट है, हर किसी का आज प्रेजेंट है. पर जब हम किसी को किसी पास्ट के साथ उसकी जजमेंट करने लग जाते हैं, मैं अभी बात कर रही थी पीछे कि अगर आपने पॉल की ब्लेसिंग को लेना है तो सॉल को नहीं देखेंगे. अगर पॉल की ब्लेसिंग लेनी है, सॉल तो मर्डरर था, सॉल तो किलर था, मारता था, घसीटता था क्रिश्चियंस को. तो अगर उस सॉल को देखेंगे, कभी पॉल की ब्लेसिंग ले ही नहीं सकते. अगर पॉल की ब्लेसिंग लेनी है तो पुराने सॉल के पास्ट को छोड़कर पॉल की ब्लेसिंग मिलेगी. आज आप सब, हम सब जीसस में आज आए, कल आए, 10 साल पहले आए, हम सब की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद को नापसंद हैं. बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद को आज भी नापसंद हो सकती हैं. पर क्योंकि उसकी बात मेरी बात से अलग है, हम उस बात पे एक दूसरे के ऊपर जजमेंट करने लग जाते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर, एक दूसरे. और आज इससे भी रिजाइन कर दें. डू नॉट से अ वर्ड अबाउट एनीवन, क्योंकि पता नहीं कि जब हम कई बार बोल देते हैं एनिमी इज राइट देयर, वो उस शब्द को जो आपके मुंह से निकलता है वो आपके ऊपर ही ले आता है. तो इसलिए हैव फियर ऑफ गॉड, डू नॉट लेट एनिमी डिसीव यू. और आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले. हम जजमेंट करते हैं किसी के स्टेटस को देख के, सोशल स्टेटस को देख के. मुझे याद है
जिन दिनों में मेरी अपनी जिंदगी में बहुत एक डाउन टाइम चल रहा था, बिल्कुल अकेली थी, घर से निकली हुई थी, शेल्टर में थी, उन सब दोस्तों ने जिनके साथ बारबेक्यू होता था हर संडे को, उन सब ने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि अब मैं शेल्टर में थी। क्यों? क्योंकि मैं अब क्रिश्चियन बन गई थी। हर किसी ने छोड़ दिया था कि अब मेरे साथ कोई वो रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मैं बिल्कुल अकेली बेसमेंट में रहती थी, इसलिए वो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि मोनिका तो बेसमेंट में रहती थी। किसी को उसके सीजन पे जज ना करें। जो दाऊद एक चरवाहा था, वही दाऊद एक दिन राजा बन गया था। आमेन, हालेलुया। डू नॉट जज एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, क्योंकि सीजन तो बदल जाते हैं। आज जो सूखे पेड़ हैं, कल इन्हीं के ऊपर इतने प्यारे पत्ते और फूल लगे होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम जजमेंट कर जाते हैं फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर। फाइनेंशियल किसी के पास, मैं हमेशा अपनी ही बात कहूंगी, एक जमाना था, मैं अप्रैल 2013 में 50,000 की नई गाड़ी निकलवाई, जून 2013 में घर से निकल गई, अगस्त में मुझे वो गाड़ी मिली। इतनी बड़ी गाड़ी का इतना बड़ा लोन था मेरे ऊपर, इतनी महंगा था वो मेरे को अफोर्ड कर पाना, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी, पर अब वो मेरे नाम पे लोन था, इसलिए मुझे वो गाड़ी चलानी थी। पर मैं बहुत मुश्किल में थी। बहुत मेरे करीबी उन्होंने कहा कि अच्छा मोनिका के लिए कुछ, मेरे लॉयर का इतना सब कुछ एक्सपेंस था, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। किसी ने कहा कि इसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो लोगों ने कहा अरे ये तो इतनी अच्छी गाड़ी चलाती है, ये तो अच्छे कपड़े पहनती है, तो इसको हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे उस पे जज किया कि मैं क्या कर रही हूं। बट आई हैड द नीड एट दैट टाइम। उस वक्त अगर मदद की होती तो खुदावंद अपना आसमान खोल देता। आमीन, हालेलुया। सच कहती हूं, खुदावंद किसी का उद्धार नहीं रखता। मेरी एक दोस्त ने, उस वक्त मेरे पास किराया नहीं था, उसने कभी, शी वॉज फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, हम शेल्टर में दोस्त बने, और मेरे पास किराया नहीं था $800 देने के लिए। उसने अचानक मुझे फोन किया और मैंने कहा कि मेरे पास, उसने कहा उदास क्यों है? मैंने कहा आज किराया देने के लिए पैसे नहीं है। उसने मुझे उसी वक्त $800 ट्रांसफर किए। उसने 12 सालों में कभी काम नहीं किया था। शी वॉज अ हाउसवाइफ। उसने उसी टाइम हम्बर कॉलेज में आईटी का कोई कोर्स ज्वाइन किया था। अभी 8 महीने हुए थे उस कोर्स के। यू वुड बिलीव, $800 उसने मुझे उस वक्त बिना किसी सेल्फिश रीजन के सिर्फ मुझे मदद करने के लिए दिया था। 1 महीने बाद कॉलेज की स्टूडेंट को $80,000 की एनुअल जॉब मिल गई। कलाम कहता है मेरे बंदे को ठंडा पानी का गिलास भी पिला दोगे तो वो बरकत दे देगा। सच में ये सच है। खुदावंद मौके देते हैं, बार बार देते हैं। अगर हम अपनी जजमेंट सीट से निकलेंगे तो बरकत को पाएंगे। अगर जज बने रहेंगे तो आप तो खुदा के मुकाबले में बैठ गए। लीव दैट सीट टुडे। मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर, दुनियावी चीजों के ऊपर इतनी जजमेंट पास होती है। मैं 8 साढ़े 8 काम खत्म करती थी। सेरा 9 साल की, मंगलवार को सेरा मेरे पास आती थी। मैं काम से सेरा को घर पिक करने जाती। मैं तो काम से आती थी, बड़ी वेल ड्रेस्ड होती थी। जॉली मुझे सेरा को पकड़ा देते, ना बाल बने होते, पजामे में जैसे कपड़े होते। मैं तो अपनी सेरा को देख के, मैं तो तड़प के उसको हक करती और उसको गाड़ी में बिठाती। उसको कोई चीज चाहिए होती तो उसको मॉल में लेके जाती, उसको दिलाती। और मुझे पता चला, किसी ने कहा मोनिका खुद तो बड़ा तैयार होती है, उसकी बेटी तो ऐसे ही बनी रहती है। किसी को नहीं पता था मैं किस
किस सिचुएशन से गुजर रही थी। कोई नहीं जानता, जजमेंट करनी तो 1 मिनट का काम है। ये खुद ऐसे बच्ची को नहीं करती, बच्ची के लिए ऐसे बोलना इज वेरी इजी। आपके मुंह को एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और बात निकल जाएगी। पर वो जो बात है, आज ये 8-9 साल पुरानी बात आज भी मुझे तकलीफ देती है। तीर है ना, जो दुनिया, ये जो फिजिकल तीर हैं, इनके जख्म फिर भी ठीक हो जाते हैं। ये जो जबान के तीर हैं, ये ऐसा दर्द देते हैं कि जब याद करो वो जख्म ताजा हो जाते हैं। गार्ड दिया खुदावंद ने, 2-2 गार्ड दिए, दांतों के और लिप्स के। खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरी मदद करें ताकि इन गार्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें और ऐसी बातें जो किसी की रूह को भी तकलीफ दे जाएं, ऐसी बात कभी ना निकालें। आमेन। आउट ऑफ जेलसी हम बड़ी सारी जजमेंट इसलिए भी पास कर देते हैं क्योंकि हम जेलस हो जाते हैं। हमने पिछली बार भी बात करी थी स्पिरिचुअल जेलसी की भी। दुनिया की चीजें भी जेलसी कर देती हैं, स्पिरिचुअल जेलस भी हो जाते हैं। स्पिरिचुअल जेलसी आती है तो हम जो उसको नीचा दिखाने के लिए भी बड़ी सारी बातें बोल जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बड़े राइचियस हैं, हम बहुत सही हैं, क्योंकि जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, हम सब एक जर्नी से गुजर रहे हैं। हम सब एक जर्नी से गुजर रहे हैं पाक होने की। कोई चीज को, कोई जल्दी से सिगरेट छोड़ देता है, कोई शराब छोड़ देता है, कोई झूठ बोलना छोड़ देता है, कोई मूवी छोड़ देता है, कोई बॉलीवुड छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ देता है। हर किसी के लिए अलग चीजें आसान है छोड़नी, पर हम कई बार इसके बेसिस पे भी जज करते हैं क्योंकि हम वो छोड़ पाए, दूसरा नहीं छोड़ पाया। हमारी राइचियसनेस हमें बहुत, हम स्ट्रांग हो जाते हैं और हमें दूसरा जो है वो नीचे दिखाई देने लग जाता है। रिजाइन फॉर, आज खुदावंद मौका दे रहे हैं, रेजिग्नेशन लेटर तैयार करें कि वी आर नॉट गोइंग टू बी जज एनी मोर, क्योंकि खुदावंद ने कहा सिर्फ मेरा बेटा है जिसको पूरा इख्तियार दिया है जजमेंट का। कोई डिलीवरेंस को देखते हैं, कोई डिलीवरेंस हो रही है, हम उसके लिए भी जजमेंट पास करने लग जाते हैं। मैंने सबको यहाँ पे कैमरा को सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कभी भी डिलीवरेंस हो उसके ऊपर कैमरा नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमारी सोच इतनी है, हम जज करने लग जाते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, हम यहां से निकलते भी नहीं हैं। फोन कॉल शुरू हो जाते हैं और फोन कॉल यहां से छोड़ पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने ऐसे कर दिया है। डू नॉट जज समवन जस्ट बिकॉज दे सिन डिफरेंटली देन यू, क्योंकि वो डिफरेंट तरह का सिन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जजमेंट ना करें। बहुत से सीजन्स जो हैं बदलते जाते हैं। अगर आज आप किसी ऐसी तकलीफ में हैं या आज आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे शायद लोग तो छोड़ ही जाते हैं, अपने ही छोड़ जाते हैं। अभी एक पाकिस्तान में एक पास्टर हैं, उनकी कुछ महीने पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई, फिर अभी पीछे उनके फादर की डेथ हुई। तो जब बाप की डेथ हुई तो उनकी बहन ने बाप से वो झूठे पेपर्स पे साइन करवा लिया और जो घर था बाप का वो अपने नाम पे करवा लिया। उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया और बेच भी दिया। और वो जो पास्टर हैं वो उस घर में अपना चर्च भी बना लगाते हैं और उनको कहा कि नोटिस दे दिया, ये 8 दिन में आपको घर खाली करना है। और वो पास्टर एकदम तकलीफ में आ गए कि ये घर भी बेच दिया। और देखें बेचा किसको, जिसको बेचा वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड का,
इनकी बहन सो कॉल्ड क्रिश्चियन जीसस से प्यार नहीं होगा। खाली मैं हमेशा कहती हूं ये क्रॉस पहन लेना हमारी क्रिश्चियनिटी नहीं है। हम जब चलते हैं, जो काम हम करते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितने क्रिश्चियन हैं। तो बहन ने तो बेच दिया, और जिसने खरीदा 8 लाख में खरीदा उसने घर, और उस मुस्लिम इंसान को पता चला कि ये पास्टर थे और इनके घर में चर्च होता है। तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आप चर्च लगाते हैं। और उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 लाख दे दें, 5 लाख ही मुझे दे दें और आप वापस ले लें ये घर। मैं नहीं करूंगा ऐसा। उसने कहा कि मैं खादमों की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको बेघर नहीं करूंगा, आप 5 लाख में ही दे दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 5 लाख भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो जब उनकी कलीसिया को पता चला, तो कलीसिया ने, किसी ने 1 लाख किया इकट्ठा, किसी ने अपना घर गिरवी रख के पास्टर को $2 लाख रुपए दिए, और इस तरह से सब तरफ से 4 लाख इकट्ठा हुआ। अभी ये सब कर ही रहे थे, तो जिसने घर खरीदा उसने पास्टर को फोन किया और मिला या फोन किया और बताया कि उसकी बीवी के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं और उसको गुर्दे खरीदने हैं अब। तो उसने कहा, पास्टर से कहा कि जिस बहन ने आपको बेघर करने के लिए मुझे घर भेजा, अभी तो घर खरीदा ही था, मेरी बीवी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपकी बहन के साथ कैसा होने वाला है जिसने आपके साथ इतना धोखा किया। तो उसको 4 लाख चाहिए थे अपनी वाइफ के कुछ वो किडनीज खरीदने के लिए। तो वो 4 लाख का इंतजाम खुदावंद ने कर दिया, और आज इस बात के वसीले उसके जो इस मुस्लिम ने घर खरीदा, उसकी बीवी को भी, उसके बीवी के लिए हम दुआएं कर रहे हैं। वहां पे जाके उसके लिए दुआएं हो रही हैं। मेरा ईमान है कि खुदावंद उसको बहुत ब्लेस करेगा और उसको नई किडनीज मिलेंगी और वो ब्लेस होगी। और वहां पे इस सारे वाक्या को वो जो उस गांव का जो चौधरी है, वो एक कैथोलिक बैकग्राउंड से है, उसने देखा, उसने खुदावंद की पावर को देखा कि खुदावंद की कैसी पावर है। 8 लाख का घर फिर 4 लाख में मिल जाता है, कलीसिया खड़ी हो जाती है, हर चीज उसकी फेवर में है। तो वो जो चौधरी और उसके 10 लोग घराने के, वो सब पास्टर के पास आए और अब बपतिस्मा लेने वाले हैं। हालेलुया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कैसे खुदावंद काम करते हैं, कैसे। वो पास्टर ने दीदी को मैसेज भेजा था कि वो सुसाइड करने की सोच रहा है। कई बार हो जाता है इंसान इतनी तकलीफ में, पर सच में सीजन बदल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने उसके सीजन को बदल दिया। खुदावंद ने रूथ के सीजन को बदल दिया। रूथ जब उसके खेत में, जिस खेत में वो चुग रही थी, वो बचे हुए वीट को, वहीं की मालकिन बन जाती है अगले सीजन में। आमीन, हालेलुया। सो डू नॉट जज किसी को किसी के सीजन पे, क्योंकि आज अगर सूखा है तो कल वहां पे हरियाली भी आएगी। आमीन, हालेलुया। मरदसई जहां पे उसको, जिस पॉल को फांसी की सजा के लिए उसने तैयार किया था, और वहां पे ही वो उसी पैलेस के अंदर वो कैसी शान से बैठता है। सो वी डू नॉट नो कि हम ऐसे खुदा को सर्व करते हैं, हम ऐसे जो ऐसे हालात बदल देता है। आमीन, हालेलुया। वो हालात बदल देता है। खुदावंद ने मेरी जिंदगी में भी ऐसे फरिश्ते को खड़ा किया जिसने मेरे आंसू गिर रहे थे और मेरे लिए ऐसे ब्लेसिंग की तरह खड़े हो गए। खुदावंद सच में इंसानों को फरिश्ते की तरह खड़ा कर देता है। खुदा बाप की ऐसी फेवर किसी के ऊपर भी किसी वक्त भी आ जाती है। आमीन, हालेलुया। इस वक्त जब हम खुदावंद के कदमों में बैठे हैं, जो खुदावंद से प्यार करता है, वो उसकी अनमेरिटेड फेवर, उसकी ग्रेस ऐसी है, वो
आंख झपकते ही हालात बदल देती है। इसलिए किसी को किसी भी हालात में जज मत करें। आमेन, हालेलुया। आज दुआ का घर तो रिजाइन कर रहे हैं इस पोस्ट से। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारे तो जज जो है वो यीशु मसीह हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम गुनाह को विटनेस नहीं करेंगे। देयर विल, हम सब फ्लैश में हैं, कमजोर हैं, कोई सिन कर रहा है, कोई शराब में है, किसी भी चीज में है। तो जब हम देखें किसी को गुनाह में, तो हमें क्या करना है? फोन करना 10 लोगों को, देखो मैंने उसको देखा ऐसे करते हुए। उस किसी और को फोन नहीं करना। हमें उसकी जजमेंट मैनर में बात नहीं करनी। हमें किसी और के गुनाह को देख के हमें रोना आना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए कि ये इस तरह गुनाह में है। हमें उसके लिए बोझ रखना चाहिए। जब हम किसी को गुनाह में देखें, हमें क्या करना है? हमें उसके लिए बोझ रखना है। हमें उदास होना है कि क्यों है मेरा भाई मेरी बहन इस गुनाह में। 10 लोगों को फोन करके उसकी तमाशा नहीं बनाना है। खुदावंद के पास जाना है। खुदावंद के पास चले जाएं। खुदावंद ये देख, प्यार से अगर हम प्यार कहते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का मतलब है यीशु मसीह का प्यार। अगर प्यार है तो प्यार तो ढक देता है। प्यार क्या करता है? कवर करता है। प्यार नंगा नहीं कर देता, प्यार कवर करता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें खुदावंद के सामने लेके जाना है। खुदावंद, और सच में आई हैव सीन दिस, खुदावंद सच में जब हम ऐसे अपनी सीक्रेट में खुदावंद के सामने लेके जाते हैं तो खुदावंद जरूर सुनते हैं, क्योंकि खुदावंद तो ढूंढ रहे हैं ऐसी दुआओं को। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11 और 12 को देखें। जेम्स, याकूब चैप्टर 4 11 और 12 लिखा है, डू नॉट स्पीक ईवल ऑफ वन अनदर। बड़ा इसको मार्क करें अपनी बाइबल्स में। डू नॉट स्पीक ईवल ऑफ वन अनदर ब्रदर्स, ही हु स्पीक्स ईवल ऑफ हिज ब्रदर एंड जजेस हिज ब्रदर speaks evil of the law and judges the law. If you are judge of the law, you are not doer of law, but a judge. इसको पढ़ेंगे रमन जी। आए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करें। हाँ जी, ए भाइयों, एक दूसरे की बदगोही ना करें। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्जाम लगाता है, वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता। जो अपने भाई की बदगोही करता है वो शरीयत की बदगोही करता है और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। डू नॉट स्पीक, अपने भाई की बदगोही मत करो, क्योंकि जो अपने भाई की बदगोही करता है, आप भी पढ़ ले रमन जी हिंदी में इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूं हम सब इसको सुने। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे की बदनामी क्या करो? मत करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। जो अपने भाई की बदनामी करता है वो लॉ की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तो हम कौन होते हैं कि हम किसी पे कोई इल्जाम लगाएं? आमीन। इस वर्स को जब मैं पढ़ रही थी, इट शुक मी, इसने मुझे बड़ा शेक किया और मैंने इसको पाकरू को कहा है कि पाकरू इसको मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दें, ताकि किसी के अगेंस्ट कोई ऐसी बात ना निकले।
देयर इज द राइचियस जजमेंट, कि हम क्या राइचियस जजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट संडे को जरूर सीखेंगे। तो कलाम क्या कहता है? डू नॉट जज। कलाम क्या कहता है? डू नॉट जज। और जब भाई की बात आती है कि तू भाई की बदनामी ना कर, तो भाई कौन होता है? जो एक ही परिवार का हो, एक ही परिवार से, एक ही फादर का है, एक ही सेवियर का है, एक ही ब्लड का है। अभी जब हम सब मिलके खुदावंद की दुआ में शामिल होते हैं, क्या कहते हैं? ए हमारे बाप। हम सब मिलके कहते हैं ए हमारे बाप। तो जब हम हमारे बाप को आवाज दे रहे हैं, तो हम क्या हुए? हम भाई बहन हो गए। तो ये भाई के लिए कहा, भाई को दोषी, भाई के ऊपर दोष मत लगाएं, मत बदनामी करें। प्यार तो मल्टीट्यूड ऑफ सिंस को ढक देता है। आमीन, हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 कहता है, प्रकाश की पोथी उसका चैप्टर 12 उसका 10वां वर्स कहता है, देन आई हर्ड a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. Amen. और लिखा, for the accuser of our brother, लिखा जो हमारे भाइयों का दोषी है, जो खुदावंद के सामने दिन रात दोष लगाता था, वो कैस्ट डाउन हो गया है। तो दोष कौन लगाता है? ये एनिमी है, डेविल है, जिसका काम है हर वक्त दोष लगाने का, जिसका काम है हर वक्त ऐसे फिंगर पॉइंट करने का। रिमेंबर वन थिंग, जब हम एक पे दोष लगाते हैं, एक के ऊपर फिंगर पॉइंट करते हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही हैं। डू नॉट पॉइंट फिंगर ऑन एनीवन। और ये काम किसका है? ये डेविल है, जो एक्यूजर है ब्रदर का। डेविल इज द एक्यूजर ऑफ ब्रदर। डू नॉट गिव फुट होल्ड टू डेविल। उसको अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में कहीं पे भी उसको जगह ना दें, उसको कहीं पे भी एंट्री मत दें, कि क्योंकि सोच आती है, उसके बाद वर्ड आता है, उसके बाद एक्शन बन जाता है। बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। क्योंकि रिमेंबर वो स्टोरी, जब जीसस के पास वो कुछ फरीसी किसको लेके आए? व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत को। वो तो एडल्ट्री के गुनाह में रंगे हाथ जैसे पकड़ के गुनाह में उसको ले आए, उसको पकड़ के जीसस के पास ले आए। जीसस ने क्या कहा? पत्थर थे सबके हाथ में। आपके हाथ में ये पत्थर है इस वक्त, ऊपर रेज करें इस हाथ को, समझे आपके हाथ में ये पत्थर है। हर किसी के हाथ में ये पत्थर है। अब देखें, जिसको आप एक्यूज करते हैं, देखें इर्द गिर्द, कौन आपको प्यारा नहीं लगता, किसके साथ आपको, आपके दिल में कोई बैर है, कोई बात है आपके दिल में। खुदावंद कह रहे हैं पत्थर पकड़ो, पकड़ा हुआ है, मारे पत्थर अब इसके ऊपर, जिसके ऊपर भी मारना चाहते हैं। वी ऑल आर हियर, आई एम हियर, मार ले जितने पत्थर मारने हैं, आई एम हियर। कोई भी बात आपको पसंद है नहीं पसंद है, आई एम हियर राइट नाउ। खुदावंद कहते हैं मार ले पत्थर। पर खुदावंद ने एक बात कही कि पहले पत्थर वो मारे जिसके अंदर खुद गुनाह नहीं है। क्या किया? फेंक दिया सबने पत्थर, आपने भी फेंक दिया। अब इस पत्थर को घर मत लेके जाइएगा, क्योंकि यहां पे फेंक दिया है। आमीन, हालेलुया। अब ये पत्थर जो है, जो आज यहां पे ड्रॉप किया है, वो फरीसी पत्थर लेके नहीं गए, क्योंकि जज कौन है? वो यस्सु है। जज कौन है? वो यस्सु है। और यस्सु ने जजमेंट अपनी उंगली से लिख दी थी, फॉरगिवन। आमेन। और खुदावंद यस्सु ने हमारे लिए भी आज वो जजमेंट लिख दी है। खुदावंद ने कह दिया है, फॉरगिवन, फॉरगिवन,
forgiven. Amen. Hallelujah. और आज अपना पत्थर आज आप यहीं पे फेंक के जाएंगे. खुदावंद यीशु है जिसने जजमेंट कर दी है. कई बार हम दूसरे के गुनाह को अपने साथ पालते रहते हैं, भरते जाते हैं. हो सकता है दूसरे शख्स ने खुदावंद से माफी मांग ली हो, खुदावंद ने उसको माफ भी कर दिया हो, उसके लिए फॉरगिवन लिख दिया गया हो, और हम पत्थर लेके घूमते रहते हैं. वो तो स्वर्ग चला जाएगा, हम पत्थर के साथ. नहीं बोलूंगी, इसको कंप्लीट नहीं करूंगी, क्योंकि हम सबको पत्थर फेंक के खुदावंद के प्यार से भर के, खुदावंद की फॉरगिवनेस से भर के खुदावंद के पास जाना है. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पहला पत्रस चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 कहता है, पहला पत्रस चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 कहता है, फाइनली बी ऑल ऑफ वन माइंड, बी लविंग टुवर्ड वन अनदर, बी ग्रेशियस एंड बी काइंड. क्या कहता है कि एक मन के हो जाएं. पढ़ेंगे हम इसको. सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो. एक दूसरे से प्यार करना. प्यार जब हमें एक दूसरे से जब प्यार हो जाएगा तो हम सच में हमारी जिंदगी में बड़ी ब्लेसिंग आ जाएगी. कलाम कहता है 9th वर्स, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. हालेलुया, हालेलुया. किसको चाहिए आशीष? हम सबको चाहिए ब्लेसिंग. वी ऑल नीड ब्लेसिंग. और खुदावंद कहते हैं अगर तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए तो बुराई के बदले बुराई नहीं, कर्स के बदले कर्स नहीं, बल्कि बुराई और कर्स के बदले क्या करो? ब्लेसिंग दो, क्योंकि तुम ब्लेसिंग के लिए बुलाए गए हो. अगर तुम कर्स के बदले, ईवल के बदले ब्लेसिंग दोगे तो डबल ब्लेसिंग है जो आपकी जिंदगी में ठहर जाएगी. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. खुदावंद आप सबको बड़ा ब्लेस करे और हमेशा आप आज के बाद हमने जजमेंट की जो सीट से आज हम उतर रहे हैं. आमीन. हालेलुया. ये बातें जजमेंट की बातों से बाहर निकल के किसी की अपीयरेंस, रंग रूप की बातें, क्योंकि रंग रूप बनाने वाला भी खुदावंद खुदा है. जब हम किसी की शक्ल सूरत के ऊपर, जब हम किसी के रंग रूप के ऊपर भी जब हम कुछ बोल देते हैं, हम उसको नहीं बोल रहे, हम खुदावंद को बोल रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला तो खुदावंद है. क्योंकि जिस यीशु ने बनाया, किसी की कद काठी के ऊपर, किसी की हाइट, किसी की शक्ल सूरत कैसी भी, हर चीज को बनाने वाला कौन है? क्रिएटर गॉड है. तो इसलिए किसी को उसकी अपीयरेंस को देख के जजमेंट मत पास करें, क्योंकि कुछ भी जब हम गलत कहते हैं हम हमारे खुदावंद को गलत कह रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला तो वही है. डू नॉट जज बट लव ईच अदर, लव वन अनदर. आमेन. हालेलुया. खुदावंद चले दुआ करेंगे. आज अपने दिल को सच में खाली करें. अगर कहीं पे भी खुदा बाप जी इस वक्त आपके तख्त के सामने हम बैठे हैं, खुदा बाप जी हमने बहुत बार हमसे गुनाह होता है जब हम किसी और के ऊपर दोष लगाते हैं. खुदा बाप जी हम आज इस वक्त आपके कदमों में बैठे हैं, हम माफी मांगते हैं हर उस बात के लिए जो हमसे जाने अनजाने हुई, जहां पे हम अपने आप को रोक नहीं पाए. और खुदा बाप जी हमने अपने भाई को हमने उसको बदनाम किया, हमने दोष लगाया, हमने जजमेंट दी. खुदा बाप जी हम माफी मांगते हैं. खुदा बाप जी हमें माफ कर दें खुदा बाप जी, और हमें अपना प्यार से भर दें, ताकि हम आपके प्यार से भर के जैसे हम आपको प्यार करते हैं एक दूसरे को भी प्यार कर सकें.
क्योंकि कलाम कहता है जिसको देखा नहीं, अगर उसके लिए, जो दिखता है उसके लिए नहीं कर सकते, तो जो नहीं दिख रहा उसके लिए क्या करोगे? तो हम एक मन होके खुदावंद के कदमों में आते हैं और माफ़ी मांगते हैं। और सच में खुदावंद, आज हम फिर कहते हैं कि सिर्फ आप जज हैं, और खुदा बाप जी हमें माफ़ कर दें, और हम आज से अपने आप को फिर से आपसे भर लेते हैं और एक दूसरे के प्यार से भर लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।